जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की सेशन ट्रैकिंग के बारे में। काफ़ी एक अच्छा खासा लेक्चर था हमारा सेशन ट्रैकिंग के ऊपर, और उसके अंदर हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट भी सीखे। आई होप आपके लिए वो कॉन्सेप्ट न्यू होंगे और आपको सीखने में मज़ा भी आया होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो कि इस वीडियो पे आ रहे हैं और पिछली वीडियो आपने मिस कर दी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाएं उस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद आप वापस इस वीडियो पे आ जाएं। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ी बहुत बात की थी कुकीज़ के बारे में, और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज की वीडियो है, कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुकीज़ को कंप्लीट, कि कैसे कुकीज़ काम करती हैं, कुकीज़ होती क्या हैं और क्यों ये ज़रूरी होती हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, और सबसे पहले हम बात करते हैं दैट कुकीज़ होती क्या हैं। ओके, काफ़ी जगह आपने ये देखा होगा, जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं ना, तो वहाँ पर आ जाता है एक्सेप्ट कुकीज़, ऐसा पॉपअप आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है। तो आपको एक्सेप्ट करना होता है या फिर रिजेक्ट करना होता है। तो आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि बेसिकली वो होती क्या है, क्यों आपको एक्सेप्ट करनी होती हैं, क्यों आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखें, कुकीज़ क्या होती हैं? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट बाय अ सर्वलेट टू अ वेब ब्राउज़र, सेव्ड बाय द ब्राउज़र एंड लेटर सेंट बैक टू द सर्वर। देखें, कोई भी यूज़र अगर हमारे पास आता है, जैसे कि मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो स्टेटलेस है। अगर उसके पास एक यूज़र आया, वही यूज़र अगर दोबारा आता है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि हाँ, ये यूज़र पहले भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए सेशन ट्रैकिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। उसी में से एक है हमारे पास कुकीज़। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कुकीज़ मतलब एक टोकन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं यूज़र को, जो यूज़र के एंड पे जाके, क्लाइंट एंड पे जाके उसके ब्राउज़र में सेव हो जाती है। और जब दोबारा वो यूज़र हमारे पास आता है, तो जैसे ही वो कोई रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट के साथ वो अमाउंट ऑफ डाटा भी होता है जो हमने सेंड किया होता है रिस्पॉन्स की सूरत में, वो भी उसके साथ आता है, जिससे हम पता लगा देते हैं कि हाँ, ये यूज़र पहले भी हमारे पास आ चुका है। ओके, तो कुकीज़ क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं है। कुकीज़ एक अमाउंट ऑफ डाटा है, एक कोड है जो कि हम सेंड करते हैं रिस्पॉन्स के साथ अटैच करके यूज़र के पास। ओके, अब टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की होती हैं कुकीज़। नंबर 1 पे हमारे पास है नॉन परसिस्टेंट कुकी। अब ये क्या होती है? ये कुकी उतनी देर ब्राउज़र में रहती है यूज़र के, जितनी देर ब्राउज़र उसका ओपन होता है। जैसे ही वो ब्राउज़र क्लोज़ करता है, ये कुकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है परसिस्टेंट कुकी। ये क्या होती है? ये तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होती जब तक यूज़र लॉग आउट नहीं कर जाता किसी भी वेबसाइट से। अदरवाइज़ ये रहती है, चाहे आप ब्राउज़र को क्लोज़ कर दें, चाहे कुछ कर दें, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये उस वक्त डिस्ट्रॉय होती है जब एक यूज़र लॉग आउट कर जाता है आपकी वेबसाइट से। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुकीज़ के यूज़ क्या हैं, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि हम जो हमारा यूज़र है, जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, हमने उसकी स्टेट को मेंटेन रखना है, उसके डाटा को मेंटेन रखना है। हमें याद रखना है कि हाँ, ये यूज़र पहले आया था, इसने ये काम किया, अब ये दोबारा आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अवॉइडिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, पहला काम इसका ये है। अब देखिए, जितनी भी वेबसाइट आपने यूज़ की होंगी ना, जब आप पहली बार जाते हैं वेबसाइट के ऊपर तो आप लॉगिन करते हैं। दूसरी बार जब आप जाते हैं ना, तो आप उसे बुकमार्क भी कर ले अगर, तो आप डायरेक्ट इन हो जाते हैं अपने अकाउंट में। आपको दोबारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुकीज़ के फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास स्टोर हो जाती है। वो देख लेते हैं कि हाँ, ये बंदा पहले भी इस डिवाइस से इन हो चुका है, तो इसे इन होने दें। उसके बाद है कस्टमाइजिंग अ साइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आप उसे कस्टमाइज़ करते हैं। जैसे मैं जब भी कोई वेबसाइट यूज़ करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उसे डार्क मोड में यूज़ करूँ। जैसे यूट्यूब है या हमारा कोड एडिटर है, तो मैं डार्क मोड को ही प्रेफर करता हूँ। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाके कस्टमाइजेशन की सेटिंग को सेट करते हैं और कोई भी मोड आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल डार्क मोड, तो ज़रूरी है कि सर्वर को याद हो कि हाँ, ये पर्सन, ये यूज़र पहले मेरे पास आया था, इसने मोड ये सेट किया था डार्क, तो अब अगर ये दोबारा आ रहा है तो मैंने उसे वही चीज़ प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये ज़रूरी होता है कुकीज़ के अंदर।
उसके बाद ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। अच्छा जी, इसके अंदर ना कुछ टेक्स्ट भी साथ में भेज सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइडेंटिफाइंग अ यूज़र ड्यूरिंग एन ई कॉमर्स सेशन। ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कुकीज़ को यूज़ करें, ठीक है। अब थोड़ी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखें, जैसे ही यूज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक न्यू यूज़र, ओके, जो पहली बार आपकी वेबसाइट पे आया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करेगा और बदले में वो जब रिस्पॉन्स भेजेगा उस यूज़र को, तो साथ में वो कुछ कुकीज़ भी ऐड कर देगा। ओके, हम सीखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं कुकीज़ इसी लेक्चर में। तो वो कुकीज़ जाएंगी और सेव हो जाएंगी उस क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर, इस जगह। ओके, अब दोबारा जब कभी वो यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसका ब्राउज़र पहले चेक करेगा कुकीज़ के सेक्शन में कि क्या इस सर्वर के रिलेटेड मेरे पास कोई कुकीज़ है। अगर तो होंगी तो यहाँ से कुकीज़ को फेच करेगा और रिक्वेस्ट के साथ वो कुकीज़ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी और हमारे सर्वर के पास पहुँच जाएंगी। जब हमारा सर्वर देखेगा उन कुकीज़ को, वो समझ जाएगा कि हाँ, ये वही यूज़र है जो पहले मेरे पास आया था। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। तो इसे प्रैक्टिकल करते हैं ताकि चीज़ें आप अच्छे से सीखें। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने एक कुकी को क्रिएट करना है और कैसे आपने उसे सेंड करना है रिस्पॉन्स के साथ। बाद में इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम कवर करेंगे इसी लेक्चर में। तो हम आते हैं सर्वलेट के अंदर। यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। हमने क्या करना है, हमने कुकी का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम कुकी क्लास का यूज़ करेंगे। ओके, कुकी, अब ये एक क्लास है, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ कुकीज़। आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, दोबारा से क्लास का नाम, और यहाँ पर पैरामीटर में हम 2 वैल्यूज सेंड करेंगे। ओके, फर्स्ट होगी हमारे पास कुकी का नेम और सेकंड होगी कुकी की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं नेम सेंड कर देता हूँ कि आप चाहे तो कोई भी नेम सेंड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक छोटी सी वैल्यू सेंड कर रहा हूँ। और उसके बाद सेकंड हमारे पास होगी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 2 3। आप चाहे तो ये भी कोई नाम सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट करना है, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये काम हमारा हो गया। अब कुकी हमने क्रिएट कर ली। अब हमने क्या करना है, यूज़र को जो हमने रिस्पॉन्स सेंड करना है ना, उस रिस्पॉन्स के साथ हमने ऐड कर देना है इस कुकी को। तो जैसे ही रिस्पॉन्स पहुंचेगा यूज़र के पास, कुकी भी उसके पास पहुंच जाएगी और उसके ब्राउज़र में स्टोर हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यूज़ करना है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हम रिस्पॉन्स के साथ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉट ऐड कुकीज़ का मेथड है हमारे पास, इसको हम यूज़ करेंगे। और जो हमारे पास कुकीज़ जो कि हमने क्रिएट की, उसे हमने इसे ऐड कर दिया। ओके, इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं और यहाँ पर सर्वर को मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये इनपुट फील्ड है, इसके अंदर मैं 12 पास कर देता हूँ, इसके अंदर भी 12। जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, बट हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने यहाँ से कोई वैल्यू सेंड की ही नहीं है। हमने रिस्पॉन्स भेजा और रिस्पॉन्स के साथ हमने कुकीज़ भेजी हैं। कुकीज़ हमें आउटपुट में शो नहीं होती, वो स्टोर हो जाती हैं जाके यूज़र एंड पे उसके ब्राउज़र में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सेंड हो रही हैं। अब दोबारा जब वो हमें रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके साथ ये कुकी शामिल होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल कराता हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि हाँ, पहली बार जब यूज़र आया और हमने रिस्पॉन्स के साथ कुकी भेजी, जब दूसरी बार यूज़र आएगा तो वो कुकी साथ में आएगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, इस पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ तक रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और index.html के अंदर ना इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, यूज़र से ना उसका नेम लेंगे। यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, हम ले रहे हैं उससे उसका नेम। ओके, इस तरह से इस फाइल को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो इंट है ना, इसे मैंने चेंज कर देना, क्योंकि नेम है तो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। और यहाँ पर इंट को भी मैं चेंज कर देता हूँ, हम यहाँ पर सेट कर देते हैं स्ट्रिंग। इतना काम हमारा हो गया। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करना है रिक्वेस्ट को कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है क्या उसके अंदर पहले से कोई कुकी है या नहीं है। अगर तो उसके अंदर पहले से कोई कुकी होगी तो हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर उसके अंदर कुकी नहीं होगी, इट मीन्स वो न्यू यूज़र है, तो उसके लिए हम एक अलग से कोड लिखेंगे। तो मतलब इसके अंदर हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। अगर तो यूज़र नया है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, अगर तो यूज़र पुराना है तो उसके लिए हम इफ़ वाला ब्लॉक चला देंगे। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अब यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले ना मैं एक प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि इसे हम यूज़ करेंगे यूज़र को मैसेज शो करने के लिए। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं ना एक आर्जी तौर पे एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जो कि मुझे ये बताएगा कि हाँ यूज़र पहली बार विजिट कर रहा है या दूसरी बार विजिट कर रहा है। ओके, समझते जाएं बातों को। तो यहाँ पर मैं एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ यूज़र विजिट। ओके, तो यूज़र विजिट शुरू में से मैं नाम दे देता हूँ फॉल्स, कि मतलब यूज़र कभी विजिट किया ही नहीं यूज़र ने, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया कि हमने एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जो कि आगे जाके हमें हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कुकीज़ को गेट करना है यूज़र से, मतलब यूज़र से जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, हमने चेक करना है कि उसके अंदर कोई कुकी है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुकी की ना एक एरे क्रिएट कर लेंगे। एरे क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कुकी नहीं आएगी, हमारे पास काफ़ी सारी कुकीज़ आएंगी। फिर उसमें से हम सर्च करेंगे लूप का यूज़ करते हुए कि कौन सी कुकीज़ हमारी है। ओके, ये चीज़ें आपने नोटिस करते जाना है, ये बहुत काम की चीज़ें आगे जाके आपके काम आएंगी। इसे नाम दे देते हैं कुकीज़। और यहाँ पर हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट से आ रही है हमारे पास, तो हम रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे। उसके बाद डॉट गेट कुकीज़ का एक मेथड होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब जितनी भी कुकीज़ आएंगी रिक्वेस्ट में से हमारे पास, वो सारी इस कुकीज़ एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब क्योंकि एरे है और एरे में से अगर हमने एक एक करके वैल्यू निकालनी है, तो हम लूप का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। ओके, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि कहीं ये एरे खाली तो नहीं है। मतलब अगर पहली बार यूज़र आ रहा है तो हमारे पास कोई भी कुकी नहीं होगी ना, राइट। तो अगर कोई कुकी नहीं होगी तो ये कुकीज़ वाली एरे जो है ये खाली होगी। तो उस सूरत में हम नहीं चाहते कि हमारा कोड वो वाला एग्जीक्यूट हो जो कि हमने पुराने यूज़र के लिए लिखना है। ओके, ये याद करते जाना है आपने। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ कि हमारे पास जो कुकीज़ है, अगर तो वो नल नहीं है, तो हमारे पास ये जो ब्लॉक ऑफ कोड हम लिख रहे हैं तब एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर कुकीज़ नल नहीं है तो यहाँ पर हम फॉर लूप लगा देंगे उसके ऊपर। ओके, इसके लिए काउंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आई, इसे इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन सेट करेंगे कि इस लूप को तब तक चलाओ जितनी हमारे पास एरे की लेंथ है। एरे का नाम है कुकीज़ डॉट लेंथ, ये इसका मेथड है। और उसके बाद आई की वैल्यू में हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे और ये इसकी बॉडी। अब यहाँ पर हम कुकी का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे देता हूँ सी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक एक करके सारी वैल्यूज़ को गेट करते जाना है। ओके, तो हमारे पास एरे है कुकीज़, और यहाँ पर हम आई को सेट कर देते हैं कि पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये नाम इसका सेट कर लेते हैं OOKIES कुकीज़। तो इस एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना वो स्टोर हो जाएगी सी के अंदर। ओके, जब दूसरी बार लूप चलेगा तो एरे के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी सी के अंदर। और आगे जाके हमने क्या करना है, दो वैल्यूज़ को गेट करने हैं जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा हमारे पास कुकी की का नेम और एक होगा कुकी की वैल्यू। दोनों स्ट्रिंग में थे, हमने पिछली वीडियो में पिछले थोड़ी देर में हमने उसे कवर किया। तो क्या करना है हमने यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। ओके, और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं सी डॉट गेट नेम का मेथड। ओके, यहाँ से हम नेम को गेट कर लेंगे। और उसके बाद हमें एक और स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग, इसे नाम देते हैं वैल्यू का वैल। और यहाँ से सी डॉट गेट वैल्यू का मेथड कॉल कर देते हैं। सिंपल इस तरह से, मतलब ये कि पहले तो हमारे पास एक कुकी आएगी यहाँ पर फर्स्ट बार जब लूप इटरेट करेगा, और उसमें से हम उसका नेम भी ले लेंगे, उसकी वैल्यू भी ले लेंगे, और फिर हम उनको चेक करेंगे कि हाँ ये वही है या नहीं है। अब क्योंकि चेक करना है तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ़, और हमने चेक करना है कि जो नेम हमारे पास आया है डॉट इक्वल्स का यूज़ करते हुए कि ये इक्वल है, किसके इक्वल है। अब यहाँ पर हमने चेक करना है, अभी हमने कोई भी कुकी क्रिएट नहीं की, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि वो इक्वल होना चाहिए के, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल वापस आते हैं। अभी हमारे पास एक वैल्यू भी है, उसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं एंड का यूज़ करते हुए, और दोबारा से वैल डॉट इक्वल्स का यूज़ करते हैं, और ये इक्वल्स टू होनी चाहिए, वैल्यू में यहाँ पर सेट कर देता हूँ 1 2 3। ओके, ये वैल्यू हमने सेट कर दी। अगर तो ऐसा है तब हमने क्या करना है, हमारा काम कुछ और होगा। इस सूरत में हम यूज़र को मैसेज शो कराएंगे आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करते हुए
ओके, आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम यूज़र को मैसेज शो करा देंगे, फॉर एग्जाम्पल वेलकम बैक। ओके, इट मीन्स यूज़र पहले भी हमारे पास आ चुका है, ये दूसरी बार आ रहा है, तो हम वेलकम बैक लिख रहे हैं। ओके, और साथ में आप चाहें तो ये जो आप नेम ले रहे हैं N1 में, ये भी साथ आप शो कर सकते हैं यूज़र का नेम N1, इस तरह से इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो यूज़र विजिट बनाया था जिसे हमने फॉल्स किया था, इसे हम ट्रू कर देंगे कि हाँ अब ये विजिट कर चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज़र विजिट और इसे कर देते हैं ट्रू। ओके, इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद हमने इसे ब्रेक कर देना है इस तरह से, ये काम हमारा हो गया। अब ये पीस ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारे पास एक ऐसा यूज़र आएगा जिसके पास कुकीज़ होंगी, मतलब ऐसा यूज़र जो पहले विजिट कर चुका है हमारी वेबसाइट को, ये उसके लिए है। अगर तो हमारे पास कोई न्यू यूज़र आता है तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक और इफ पुला क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़, और यहाँ पर हम सेट करेंगे इफ़ यूज़र विजिट। ओके, अगर यूज़र विजिट की वैल्यू जो है वो फॉल्स है। ओके, फॉल्स मीन मैं आपको भी समझाता हूँ, फॉल्स कब होगी, जब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तब तो हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया ट्रू में। अगर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, इट मीन्स इसकी वैल्यू वही है जो ऊपर थी। तो अगर तो ये फॉल्स है, इट मीन्स वो यूज़र न्यू है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, अगर वो न्यू है, पहली बार आ रहा है, तो हमने रिस्पॉन्स के साथ उसको कुछ कुकीज़ भी सेट कर देनी है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स का यूज़ करेंगे और कुकीज़ को उसके पास सेंड कर देंगे। तो पहले हमें एक कुकी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर हम कुकी क्रिएट करते हैं, इसे नाम देते हैं C1 का। ओके, उसके बाद न्यू कुकी, और यहाँ पर 2 वैल्यू सेंड कर देते हैं, वही वैल्यू जो हमने ऊपर मेंशन की। एक तो होगी कि ये इसका नेम होगा और साथ में इसकी वैल्यू होगी 1 2 3। इस तरह से ये हमने एक कुकी क्रिएट कर ली। अब हमने रिस्पॉन्स के साथ इसको ऐड कर देना है। ओके, रिस्पॉन्स ऐड कुकीज़ और C1, इस तरह से ये हमारा काम हो गया। और इसके बाद हमने यूज़र को एक मैसेज भी शो कराना है। तो आउट डॉट प्रिंट का हम यूज़ करते हैं और मैसेज शो कराते हैं वेलकम। ओके, ये सिर्फ वेलकम है क्योंकि यूज़र पहली बार आ रहा है, जब दूसरी बार आएगा तो वेलकम बैक आएगा। ओके, इस तरह से, और साथ में उसका नेम भी शो करा देते हैं। ये काम हमारा हो गया। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर से यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड है, यहाँ से वैल्यू आएगी और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस N1 के अंदर, ये यूज़र का नेम है। उसके बाद हमने प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ताकि हम यूज़र को आउटपुट शो करा सकें। फिर हमने एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट किया जिसे हमने नाम दिया यूज़र विजिट, और इसे हमने फॉल्स सेट कर दिया। ओके, यहाँ पर हमने कुकीज़ की एक एरे क्रिएट कर ली कि हमारे पास अगर तो रिक्वेस्ट के साथ कुकीज़ आ रही हैं तो वो इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। फिर हमने एफ क्रिएट की ये चेक करने के लिए क्या कुकीज़ आ भी रही हैं या नहीं आ रही। अगर तो कुकीज़ आ रही हैं, इट्स मीन वो पुराना यूज़र है। अगर कुकीज़ नहीं आ रही, इट मीन्स वो न्यू यूज़र है। तो अगर कुकीज़ आ रही हैं तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर हम यूज़र को मैसेज शो करा देंगे वेलकम बैक, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि वो पुराना यूज़र है। अगर तो कुकीज़ नहीं आ रही रिक्वेस्ट में, तो वो न्यू यूज़र है, उसके लिए ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हम मैसेज शो करा देंगे वेलकम। ओके, इतना काम हमारा हो गया। इसे सेव करते हैं। ओके, अब अगर तो हमारी कुकीज़ रिस्पॉन्स के साथ जाती हैं तब तो हमारा काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बार इस सर्वर को हम रिस्टार्ट करते हैं। ओके, इसे राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर। ओके, यहाँ से मैं एक वैल्यू सेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ही भेज देता हूँ, लतीफ़। ओके, अब ये पहली बार हम विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे, पहली बार, तो कोई भी कुकी नहीं होगी हमारे पास। जब कोई कुकी नहीं होगी तो हमें ये वाला मैसेज शो होगा, ये वाला वेलकम और साथ में मेरा नाम। ओके, तो हम इसे सबमिट करते हैं तो देखें हमें मैसेज शो हो रहा है वेलकम और साथ में मेरा नहीं, वेलकम बैक हमें शो हो रहा है। मतलब ये कुकीज़ हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने इस कोड को यूज़ किया। तो हम क्योंकि नॉन परसिस्टेंट कुकी यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस ब्राउज़र को क्लोज़ करूँगा तो वो कुकी डिलीट हो जाएगी। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, और दोबारा से इसे ओपन करते हैं। ओके, इस तरह से, और वापस जाते हैं अपने कोड में। इसे राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर। चलिए अब यहाँ से मैं भेजता हूँ लतीफ़, और जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है वेलकम लतीफ़। ओके, अब हमने क्या करना है, हम दूसरी बार विजिट करना चाहते हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, दूसरी बार विजिट करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं तो अब हमारे पास आ रहा है वेलकम बैक। क्या हुआ कि उसने कुकीज़ को स्टोर कर लिया। जैसे ही आप पहली बार विजिट किया आपने,
तो रिस्पॉन्स के साथ हमने कुछ वैल्यू सेंड कर दी k और 123। जब दूसरी बार आपने रिक्वेस्ट भेजी सबमिट को क्लिक करके, तो यहाँ पर कुकीज़ के अंदर आके वो कुकीज़ स्टोर हो गई और हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि हाँ ये यूज़र तो वही है जो पहले हमारे पास आया था। ओके, अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नॉन परसिस्टेंट कुकी। अगर आप परसिस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एज को सेट करते हैं, मैक्स एज को। ओके, वो अगर आप लाइन लिख देंगे तो उससे क्या होगा, वो कुकी हमारी हो जाएगी मैक्सिमम, मतलब वो तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक यूज़र लॉग आउट नहीं कर जाता किसी वेबसाइट से। ओके, तो अगर इस लेक्चर में कोई भी ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।